बुद्धिमान बना देता है। जितने कमजोर है अपने हाथ उठाते हुए हर एक बुद्धि और ज्ञान रखूंगा सदा उसका भय, यहोवा मेरा जोर है। रखूंगा सदा उसका भय। सब जन हाथ उठाते हुए यहोवा मेरा उसकी सामर्थ आपके बीच में सब जन रखूंगा सदा उसका भय, यहोवा मेरा जोर है। कांटों की जैसी वो मुझे उड़ाता है, कांटों के जैसे वो मुझे उड़ाता है, कांटों की जैसी वो मुझे उड़ाता है, कांटों के जैसे वो मुझे उड़ाता है। रूही पाके मुझे चले जाता है, रूहे पाके सब जन हाथ उठाते हुए चले जाता है। हाथों में तेरी डोर है, यहोवा मेरा जोर है। हाथों में मेरी सब जन हाथ उठाते हुए यहोवा मेरा जोर है। यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरा जोर है। यहोवा मेरी ताकत है। सब जन अपने हाथ उठाते हुए बोलते कि परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तू मेरी सामर्थ है। परमेश्वर तेरी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती। परमेश्वर यहोवा मेरा जोर है। देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती, देता हाथ उठाते सब जन सारी कलीसिया देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती, देता मुझे कुवती,
अपने हाथों को उठाओ। उकाब बाइबल में लिखे हैं उकाब के बारे में, जो आप उकाब के बारे में जब आप गीत गा रहे हो, वो मुझे उकाबों के नाई उड़ाता है, जिसका मतलब होता है उकाब एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी होता है और वो उड़ता जाता है। एक टाइम आता है कि जब वो ऊपर, जब हाईएस्ट ऊपर चला जाता है तो सिर्फ अपने पंख खोल देता है और बस उसको दिशा देखनी होती है, उसको किधर जाना है बस वो देखता है। आप उकाब के सामान ऊंचे जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोचोगे वो होगा आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो उकाब जब चढ़ाई चढ़ता है तभी वो पंख फैलाता है और ताकत लगा के वो चढ़ जाता है। जब एक ऊंचाई हाईएस्ट सबसे ऊंचे पे जब वो जाता है तो सिर्फ अपने पंख खोलता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर वो जो दिशा चाहता है वो उसी में उड़ता जाता है। आप उकाब के समान उड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चलेंगे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं हर वो थकावट जो आपके आत्मा में आती है, हर वो आलस जो आपकी जिंदगी में आता है, जो आपकी स्टडी में, जो आपके बिजनेस में एक रुकावट पैदा करता है, आज मैं डांटता हूं उस थकावट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस थकावट को मैं डालता हूं, उस आलस को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए इस घड़ी और आपको आजाद करें, आपको स्वतंत्र करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसका अभिषेक आपके जीवन पे उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर शैतान की योजना जो आपके जिंदगी में उसने बना के रखी है, मैं खुदावन का दास होने के नाते मैं डांटता हूं, तोड़ता हूं उन सारी योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो आत्मा जो आपको नीचे रखना चाहती है, आज खुदावन की आग उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारी आत्मा जो आपको नीचे रखना चाहती वो जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर वो आत्मा, पूरी कलीसिया एक आवाज, अगर आप बोलोगे नहीं तो ये जाएंगी नहीं। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे नीचे करना चाहती है, जो मुझे नीचे करना चाहती है, बोलो उसमें आग लग जाए, बोलो उसमें आग लग जाए, आग लग जाए। बोलो आग लगे उस पर, आग लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर वो आत्मा जो मेरे फ्यूचर के विरोध में आती है, जो मेरे भविष्य के विरोध में उतरती है, मेरे भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करती है, बोलो तेरी आग के द्वारा वो जल जाए, वो जल जाए, वो जल जाए, वो जल जाए। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ग्रहण करो अपने जीवन में। हर वो आत्मा जो किए कराए किए, बोलो तेरी आग उतरे। जो आत्मा आपको परेशान करता है, जो आत्मा आपको दिक्कत देते हैं, आज आग बोलो उस पर और जलाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप जलाओगे नहीं, वो आपको जलाएंगे। आपको बोलना है, अपने होठों को खोलना, तेज आवाज में गुस्सा करना है उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाती हैं, जो आपको नशे की ओर खींचती हैं, जो आपको पाप की ओर खींचती हैं। बोलो तेरी ताकत उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर वो आत्मा जो मेरी बुद्धि के खिलाफ उतरती है, बोलो हर वो आत्मा जो मुझे टारगेट करती है, जो तेरी ओर से नहीं है, बोलो तेरी आग के द्वारा, बोलो तेरी आग के द्वारा वो जल जाए, 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 वो जल जाओ। मैं हर उस आत्मा को जो बीमारी का है, अगर आज तक वो आत्मा आपके घर से वो बीमारी का आत्मा गया नहीं है, बोलो हर वो बीमारी का आत्मा जो मेरे घर में काम करता है, मैं देख रहा हूं जब ये प्रेयर कर रहा हूं, मैं आपके घर के लोग जो जिनके हाथ नहीं उठ रहे हैं, जिनकी बीमारियां नहीं जा रही, मैं देख रहा हूं वो जा रही हैं। बोलो हर वो आत्मा जो बीमारी का है, बोलो मेरे घर को छोड़े, बोलो वो जाए, 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 जाए। क्वायर परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। क्वायर मैं अपने ऊपर बोलता हूं, उसकी आत्मा को उतरे। Fill, 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 fill,
मसीह के सामर्थ्य नाम में पैर भर जाओ उसकी आत्मा से, उसकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले ठहरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं भाइयों में पवित्र आत्मा को रिलीज करता हूं। भरो 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 रे बे मेरा बाबा 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 मेरे बिन मेरे रे बसंतना रु बाबा 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 मेरे बिन मेरे रे बसंतना। हर वो कमजोरी, हर वो घटी, हर वो पाप की ताकत वो चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर खुदावन ने मुझे भेजा है यहाँ पे, अगर मैं अपनी ओर से नहीं आया हूं, तो अगर जितने शैतान के घेरे आपकी जिंदगी में हैं, मैं तोड़ता हूं आज उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे और आपको आपसे शैतान कभी शर्मिंदा नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हर वो आत्मा जो शर्मिंदगी की है, बोले तेरी आग के दौरान वो चले, वो चल जाए, 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 वो चल जाओ। जिनको गैर भाषा का वरदान मिला था पिछले संडे को बोलना शुरू करो गैर भाषा में, तेज आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करो। हर एक व्यक्ति गैर भाषा में प्रार्थना करे। रबल रबंदन नखुंदर रब से बिंदना यरदा कुलुर को सुखुंदर रब से बाबा 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 हसबूल रबंदना निबे रिबे रबल रबन बाबा 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 रिबे रिबे नबर रबन रब से बुंदना रिबे रिबे नबर रबन रब संदना। अगर खुदावन ने मुझे अपनी दया, अपनी करुणा के अनुसार मुझे चुना है और अपनी उपस्थिति में मुझे आज लेकर आया है, आज मैं आपको आजाद घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर वो बंधन, अपने हाथों को उठाओ। पूरी गली से अपने हाथों को उठाएंगे। और आपको लगता है मेरी स्टडी में बंधन है, आपको लगता है मेरे घर में बंधन है, आपको जहां जिस हिस्से में आपको बंधन लगते हैं कि आप बढ़ नहीं पा रहे, उन बंधनों को याद करो और उस पर आग फेंको आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हर वो बंधन जो मेरी जिंदगी में है, जो मेरी स्टडी में है, जो मेरे शरीर में है, जो मेरे मन में काम करते हैं, वो गंदे विचारों के हो सकते हैं, वो विचार के अटैक हो सकते हैं, वो दुष्ट आत्मा के अटैक हो सकते हैं, वो पाप के अटैक हो सकते हैं। बोलो हर वो बंधन जो शैतानी है और मेरे जीवन में, मेरे घराने में अगर वो काम कर रहे हैं, बोलो आज इस अभिषेक के नीचे खुदावन यीशु तेरी उपस्थिति से आज मैं उन्हें जलाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं उन्हें जलाता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं उन्हें जलाता हूं यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम उसकी आत्मा से। उसका आत्मा आप पे उतरे, उसका आत्मा आप पे उतरे राइट नाउ। पवित्र आत्मा आप उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद तेरा आत्मा उतरे। बहने जो आगे, जो भाई जो भी खड़े अपने हाथों को उठाओ, उसकी आत्मा को अपने ऊपर आते हुए फील करो, महसूस करो कि उसका आत्मा आप पे उतर रहे हैं। बाइबल में लिखा प्रतीति करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके आत्मा को अपने ऊपर आते हुए प्रतीति करो, उसकी प्रतीति करो उसके आत्मा को। मैं भाइयों से मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो प्रतीति नहीं करते। आपकी आंखें बंद है, ये देखो कि खुदाबंद की एक आग मुझ पर आ रही है। उसकी आग, उसका आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। जितनी बहनें, जितने भाई, जितनी टीम, उसका आत्मा आप पे उतरे, उसका आत्मा आप पे उतर रहे हैं। प्रतीति करो कि उसका आत्मा आप पे आ रहे हैं। मैं आज आपको आत्मा, पवित्र आत्मा के दूसरे भाग में आपको लेकर चलूंगा। Fill of the Holy Spirit. भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। उसका आत्मा
बाइबल में लिखा है जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है, जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है। अगर वो आत्मा आपकी स्टडी में है, वो आत्मा, पता नहीं मुझे क्यों बार बार आज मुझे स्टडी याद आ रहा है। इतना मैं कभी नहीं बोलता हूँ स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। इतने स्टूडेंट है, अगर ये बार बार मेरे जुबान पे आ रहा है, आप समझ लो आज आपको ब्रेक थ्रो मिलने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट मिलने वाला है, कुछ रास्ते खुलने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके जीवन में रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बहुत दिन से प्रयास मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को खत्म करते हुए और आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं एक चौखट को जिसपे आप जा रहे हैं, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो चौखट आपकी ब्लेसिंग की होगी, सफलता की होगी, सक्सेस की होगी, मंजिल पे ऊंचाइयों पे चढ़ने की होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको आगे तक लेकर जाए, ऊंचाई उड़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई शैतान आपका पीछा नहीं कर पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी स्पीड को मैं खोलता हूं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के वचन में लिखा कि चाहे तो दौड़ेगा तो भी ठोकर न खाएगा, आप दौड़ोगे पर ठोकर नहीं खाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावंद तेरा आत्मा मुझसे बात करे। अपने हृदय को तैयार करता हूं आपके लिए परमेश्वर, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए मेरे परमेश्वर। अपने वचन से आज मुझे भर मेरे परमेश्वर, तेरी हुजूरी मेरी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर कार्य करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे। मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ, अपने कानों को खोलता हूँ जो आत्मिक है परमेश्वर, अपनी आत्मिक समझ को खोलता हूँ मेरे परमेश्वर। आज तेरा वचन मुझसे बात करे खुदावंद। कोई अंधकार की ताकत तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुराने ना पाए परमेश्वर। तेरे वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे अड़े और खड़े रहने का आधार है खुदा, तुझ में चलने का आधार है परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सब कुछ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपका हालेलुया पसंद नहीं आ रहा है, क्या तैयार हो मेरी तरह हालेलुया बोलने के लिए? बोलो बोलो बोलो, तेज से बोलो, 7 बार बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो, 7 बार, 7 बार। जब आप हालेलुया बोल रहे हैं मैं देख रहा हूं आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं, आप जीत की दहलीज पर पार कर चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप बैठ जाओ, सब जन बैठ जाओ। शरीरों में आप बैठोगे पर आत्मा में हमेशा खड़े रहोगे। बैठ जाओ सब जन शरीरों में। अपनी बाइबल को निकालो, जकरिया की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय, 6 और 7। जकरिया की पुस्तक 6 और 7 अध्याय हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, अगर आपने खोल लिया जकरिया की पुस्तक, पेज नंबर अगर मेरी तरह बाइबल है, मतलब BSI की बाइबल है, तो 1099 मतलब 1099 पेज नंबर पे होगा पुराने नियम में। जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय, उसका 6ठे वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा।
और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17वें वचन में लिखे, लेकिन प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। लेकिन प्रभु तो आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं जकरिया की पुस्तक में से। लिखा, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, एक दूत ने, परमेश्वर के दूत ने जरुब्बाबेल एक भविष्यवक्ता को कहा, लेकिन तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। उस सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। एक वचन यहोशू की पुस्तक में हम फिर से पढ़ेंगे ताकि मैं आपको पढ़ा के फिर इनके वचनों के बारे में हम आपको समझाएं। 6 अध्याय यहोशू, 6 अध्याय यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय पुराने नियम। लेकिन यरीहो के सब फाटक के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा सूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूँ, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले फिरे। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले, और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहेंगे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहर बना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने से चढ़ जाएं। इसके बाद दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय लिखा, जब फिलिस्तियों ने सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद राजा का अभिषेक हुआ है, तब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फिलिस्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। वहां उन्होंने अपने मूर्तों को छोड़ दिया और दाऊद उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी ना कर उनके पीछे से घूमकर सहतूत वृक्षों के सामने उन पर छापा कर, और जब सहतूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी बढ़ा है। और यहोवा की आज्ञा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फिलिस्तियों को मारता गया। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर कह रहे हैं जकरिया को, ध्यान से सुनो, वचन हो सकता है डिफिकल्ट हो तो, लेकिन अगर आप समझ गए प्रभु आपको छुड़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे बोला करो आमीन, इसका मतलब आप रिसीव करो ताकत के साथ। हालेलुया। आप कुछ लोग तो आमीन आमीन बीमार नहीं, आपको ताकत दिखाते। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अपने दूत से, अपने भविष्यवक्ता को, दास को परमेश्वर ने वचन दिया और बोला कि जा और जरुब्बाबेल को कह दे जाके कि ना तो ये बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। किसके द्वारा होगा?
और परमेश्वर ने कहा जरुब्बाबेल से कह दे जाके कि हे बड़े पहाड़ तू है क्या। परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा उसको कह दे जाके जो उनको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है उसको बोल जाके कि हे बड़े पहाड़ तू है क्या। तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान बन जाएगा। कह रहा हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। और चोटी का पत्थर पुकारते पुकारते कहेगा अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। और आपने पढ़ा लिखा जहां प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता। मैंने आपको पिछले संडे की बात बताई, जब दाऊद ने पाप किया उसके बाद उसका राजपाट छिन गया और लिखा कि वो फिर भागा, उसको भागना पड़ा, उनको उसी टेंशन में उसको जिंदगी जीनी पड़ी। और उसने जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है तो वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु मेरा राजपाट मुझे वापस दे दे, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। इसका मतलब इस धरती पे अगर आप जो कुछ मांग रहे हो वो बिना पवित्र आत्मा के आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप उस व्यक्ति के समान हो जिसने अपने घर में बल्ब तो लगा लिए, सब कुछ लगा लिया, पर वो लाइट नहीं। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, पवित्र आत्मा ने बना दे। ये जो वचन है बाइबल में वो परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। और इनको कौन पूरा करता है? होली स्पिरिट पूरा करता है, पवित्र आत्मा पूरा करता है। हालेलुया। मेक श्योर जितने भी खुदावन के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको जरूरी है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। आपका सब कुछ लुट जाए, कुछ भी ना मिले, पर पवित्र आत्मा मिल जाए। दाऊद इस बात को वो जानता था कि अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ होगा तो जो राजपद मेरे से छीन चुका है, जो राजगद्दी मेरे से छीन चुकी है, वो पवित्र आत्मा मुझे वापस दे सकता है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो हम क्या करें? आज लोग मांगते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे दे, परमेश्वर मुझे आशीषित कर दे। आपको पता है पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वो आपके अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता और मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा, जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है आपके माता पिता के बाद अगर एक चीज नहीं है तो भी आप अनाथ हो, और वो है पवित्र आत्मा। आज जितने भी मसीह हो जो खुदावन के ऊपर विश्वास करते हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आप, और ये कोई दान से नहीं मिलता, कोई पैसे से नहीं मिलता है। मैं जानता हूं जब आप प्रेयर यहाँ पर करने हो सकता उसी समय प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ जाए। और उसकी निशानी ये होगी कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप देखोगे अपने आप को कि अभी तक तो मैं जो करता था कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे गलत भी सोच रहा हूँ तो भी मेरे अंदर कुछ कोई है जो मुझे कायल कर रहा है, जो मुझे मना कर रहे हैं, जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कुछ करना चाहते हैं उसमें आपकी सहायता कर रहे हैं। ये निशानी होती है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। और उसके बाद जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया वो उसके ऊपर परिपूर्ण होना शुरू कर दे, भरना शुरू कर दे। जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपको मिलेगा, उसके अलावा आपके जिंदगी में कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है कि जब यहोशू और उसके पूरे इस्राएली लोग जब आ रहे थे और वो सामने एक देश था और वो देश उन्हें लेना था, परमेश्वर ने वायदा किया था ये देश मैं तुझे दूंगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो देश के चारों ओर इतनी बड़ी दीवार बना के रखी थी, शहर बना थी चारों ओर। उस देश के चारों ओर इतनी बड़ी दीवार थी कि उसमें अगर मैं कहूं तो 2 रथ मतलब 2 कारें भी चल सकते हैं उसके ऊपर, उसके छत पे, उसकी दीवार पे लोग घर बना के रह सकते हैं। इतनी चौड़ी वो दीवार थी। सुनो मेरी बात को ध्यान से सब जन, ये वचन जब आप सुन रहे हैं ये वचन आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
बाइबल कहती है कि वो दीवार जब उनको पार नहीं कर पा रहे थे, ना वो दीवार तोड़ पा रहे थे, क्योंकि उनको उस देश को लेना था। और परमेश्वर के आत्मा ने यहोशू से बात किया और बोला, यहोशू अब तू ऐसा कर, ये जो तुम दीवार गिराना चाह रहे हो और अंदर जा नहीं पा रहे हो, उस जो चीज मैंने तुम्हें देने के लिए बोला अंदर जा नहीं पा रहे हो, तो ऐसा करो, इस नगर के 6 दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक तुम 6 चक्कर लगाना, डेली एक चक्कर लगाना इस नगर के चारों ओर, और 7वें दिन तुम 7 चक्कर लगाना, और तुम जब जय जयकार करोगे तब ये शहर पन्ना, ये दीवार गिर जाएगी, अपने आप से गिर जाएगी। हालेलुया। अगर यहोशू का संबंध पवित्र आत्मा से ना होता तो ये वचन उसके सामने नहीं आ पाते, पवित्र आत्मा उससे बात नहीं कर पाता, और वो क्या कोशिश करते रहते, ये दीवार क्यों नहीं टूट रही, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत का, अपना बल का प्रयोग करते, पर वो टूट नहीं पाती। उन्होंने प्रयास किया होगा, तभी परमेश्वर से उन्होंने पुकारा होगा, प्रभु मेरी मदद कर इस दीवार को तोड़ने के लिए, और परमेश्वर के आत्मा ने एक बुद्धि वाली बात डाली कि ऐसा कर, 6 दिन 6 चक्कर लगा, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और तुम जब जोर से तुम जब जय जयकार करोगे तो मैं इस शहर पनाह को गिरा दूंगा। अगर यहोशू का संबंध पवित्र आत्मा के साथ ना होता, पवित्र आत्मा उससे बात ना कर रहा होता, तो कभी भी वो समझ नहीं पाता कि ये दीवार कैसे गिरेगी। आज लोग यही हैं। परमेश्वर ने कहा, हे जरुब्बाबेल से कह दे, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तो उसके सामने मैदान हो जाएगा। हे बड़ी बीमारी तू क्या है, तेरे सामने चली जाएगी। हे बड़े संघर्ष क्या हो, तुम सब सपाट हो जाओगे। पर करेगा कौन? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, वो आपको समझ देगा यहोशू की तरह कि ये दीवार जो तेरे सामने बीमारी की है, ये दीवार जो तेरे सामने पाप की है, ये दीवार जो तेरे सामने गुनाह की है, ये दीवार जो तेरे सामने हर चीज की है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती है, ये गिरेगी कैसे? जब तक पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा। हर एक के जीवन में दीवारें अलग अलग तरीके की, किसी के दर्द नहीं जा रहा, किसी के परिवार से झगड़े नहीं खत्म हो रहे, किसी का पति नशे नहीं छोड़ रहा, किसी की पत्नी सही नहीं है। हर लोगों की जिंदगी में अलग अलग दीवारें हैं। प्रॉब्लम तो ये होता है कि लोगों को बेइज्जती महसूस नहीं होती। अगर उनका लड़का नशा कर रहे तो उनको बेइज्जती महसूस नहीं होती, बस बोलते जाएंगे, क्योंकि आत्मा ने उसको इतना कठोर कर दिया है, इतना ढीठ कर दिया, वो समझ नहीं पा रहा। और आपको क्या, जब तक आप प्रेयर में नहीं जाओगे अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, तब तक वो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि ना बल से होगा, ना आपके काउंसलिंग से होगा, ना आपकी बुद्धि से होगा, ना आपकी ताकत शक्ति से होगा, परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ होगा। लिखा है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। बोलो, जहां परमेश्वर का, सब जन बोलो, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, मतलब अगर आपके जीवन में आत्मा होगा, अगर आपकी स्टडी में पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप स्टडी कर रहे हो, वो आपको बताएगा अब तुझे पढ़ाई करनी है, अब तुझे याद करना है, अब तुम्हें ऐसे करना है। आपके बिजनेस होगे तो परमेश्वर प्लान बताएगा। बाइबल में हमने अभी दाऊद के विषय में सुना, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद जब फिलिस्ती, मतलब एक विरोधी देश जो आज भी इस्राएल का विरोधी देश है, आज के दिन तक आप गूगल सर्च करो, पिछले कुछ महीने पहले अटैक किया इसराइल पे, और उसको कुछ नागरिक मारे गए, और इसराइल ने हजारों लोगों को वहां पर मारा। आज भी वो विरोधी है। और फिलिस्तियों को जब पता, उस देश का नाम फिलिस्ती है, इंग्लिश में फिलिस्तीन कहते हैं। फिलिस्तियों ने सुना कि दाऊद को राजा बनाया गया है, तो सारे लोग इकट्ठे हुए और उससे लड़ाई करने के लिए आ गए। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना आत्मा के कुछ नहीं करता था। वो आया, जब उसने सुना कि फिलिस्ती लोग हमसे लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए एक मैदान में इकट्ठे हुए, वो खुदावन के समीप गया, घुटने टेके और प्रभु से बोला कि प्रभु, क्या मैं इनको मारूं जाके, क्या मैं इनका पीछा करूं जाके, क्या मैं इनसे लड़ाई करूं जाके, पर क्या और लड़ाई करूं, क्या मैं जीत जाऊंगा? परमेश्वर ने कहा, जा, मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया।
और दाऊद जाता है, सामने से जाता और लड़ाई करता जाके और जीत जाता है। थोड़े दिन के बाद फिर वो लड़ाई करने के लिए आते हैं और फिर परमेश्वर पूछता है कि क्या परमेश्वर मैं लड़ाई करने जाऊं? परमेश्वर ने कहा नहीं। इसको मैं पढ़ता हूं आपके सामने। अब दूसरी बार से पढ़ते हैं। फिर दूसरी बार पलिस्ती, ये 5 अध्याय, दूसरा शमूएल 5 अध्याय, उसका 22वां वचन है। लिखा फिर दूसरी बार पलिस्ती चढ़ाई करके रपाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा परमेश्वर से पूछा तब उसने कहा चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर सहतूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। सुनो ध्यान से। पहले क्या खुदावन ने बोला जब वो पूछने गए परमेश्वर क्या मैं लड़ाई करूं? परमेश्वर ने कहा कर, मैं तेरा साथ दूंगा। प्रभु ने साथ दिया। जब दोबारा आया वो लोग पूछने के लिए, जब वो दोबारा आए उनसे लड़ाई करने के लिए, फिर दाऊद प्रार्थना में गया और प्रभु से पूछा प्रभु क्या मैं लड़ाई करूं? क्या मैं इनको मारूं? परमेश्वर ने कहा मत मारो। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा तब परमेश्वर ने उससे कहा चढ़ाई ना कर, अभी मत चढ़ाई कर, लेकिन उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब सहतूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फिलिस्तियों को मारता गया। परमेश्वर ने कहा दूसरी बार, पहली बार तो सामने से परमेश्वर ने बोला सामने से उनका सामने से जा और चढ़ाई कर मार लेगा। तो जब दोबारा परमेश्वर से जब दोबारा उन लोग आए और लड़ाई करने के लिए, तो बाइबल कहती कि फिर परमेश्वर के सामने दाऊद पूछने गया क्या परमेश्वर मैं मारूं जाके? परमेश्वर ने कहा सामने से मत जा, पीछे जा, सहतूत वृक्षों के पीछे जा। और वहां पर जब सहतूत की वृक्ष के पत्ते जब सन जैसे लगे कि सेना आ रही, जब ऐसे से हो तब तुम चढ़ाई कर। अब मैं बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। अगर दाऊद परमेश्वर के आत्मा से पूछने की उसके अंदर आदत ना होती और परमेश्वर के आत्मा की बात को वो नहीं सुनता या परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं होता, तो उसको पता था कि पहले परमेश्वर ने हमसे लड़ाई करने के लिए बोला सामने से, चलो फिर से हम सामने से लड़ाई करने जाते हैं, और वो हार जाते। हारते कि नहीं हारते? लेकिन जब परमेश्वर से उसने दोबारा पूछा, परमेश्वर को पता था कि अब क्या होने वाला है। परमेश्वर आपके फ्यूचर को जानता है, हालेलुया। आपके भविष्य को, आपके कल को वो जानते हैं। वो जानते हैं कौन लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, वो जानते हैं कौन लोग तुम्हारा साथ दे सकते हैं, वो जानते हैं कि कौन सा बिजनेस तुम्हारा चल सकता है। वो सब कुछ जानते हैं। वो आपके फ्यूचर को जानते हैं, आपके आने वाले कल को जानते हैं, पर आप नहीं जानते। शैतान भी नहीं जानता। उसको अनुभव है, वो खिलाड़ी है, हारा हुआ है लेकिन वो खिलाड़ी है। दाऊद के अंदर क्या एक स्पेशलिटी थी कि वो 66 लड़ाइयां लड़ा और एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसका कारण यही था कि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। इसलिए जब उसने पाप किया और उसको लगा कि मेरे अंदर मेरा राजपाट छीन लिया गया है, तो इसलिए वो रोया परमेश्वर के आगे और प्रभु से बोला कि परमेश्वर मेरे अंदर से पवित्र आत्मा को अलग ना कर। आज आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में इतना जरूरी पवित्र आत्मा है। आप जिस बीमारी में पड़े हो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि तू क्या करके तू इस बीमारी से निकल जाए। जिस संघर्ष में आप पड़े हो, जिन मुसीबतों में आप पड़े हो, जिन शर्मिंदगी में आप पड़े हो, जिस बेइज्जती में जो बेइज्जती आपको मिल रही है, कौन आपसे बात करेगा कि इस बेइज्जती से बाहर निकल लो? वो पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको मैसेज देगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको रास्ता बताएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दाहिने और बाहिने मुड़ने लगेगा तो पीछे से तेरे से आवाज आएगी तेरे लिए कि रास्ता यही है और इसी पे चल। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, अगर आपके अंदर है, कभी भी, मैंने कहा इस धरती पे कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कह रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा है। 66 लड़ाइयां लड़ा दाऊद, एक भी लड़ाई हारा नहीं, एक भी लड़ाई बिल्कुल कभी छोटी सी
से भी उसकी हार नहीं पर कारण क्या था? पवित्र आत्मा उसके अंदर था। परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्लान दिए कि तुम ऐसे करो। आपको भी वो प्लान देते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे बीमारियों से निकल सकते हो। अब तुम्हें ये प्रेयर अपनी बढ़ानी है, अब तुम्हें अपना बड़ा बीज परमेश्वर के घर में बोना है, अब तुम्हें अपने उपवास को और ज्यादा करना है, अपनी गवाही को और ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। परमेश्वर आपको गवाही करेगा आपके बिजनेस के विषय में, आपके बेटियों के विषय में, आपके बच्चों के विषय में, आपके परिवार के विषय में, आपकी जॉब के विषय में, स्टडी के विषय में, पढ़ाई लिखाई के विषय में। वो आपसे बात करेगा, वो आपको ऐसा बनाएगा, एक इफेक्टिव इंसान बनाएगा, मतलब प्रभावित करने वाला इंसान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोशू को पता था ये दीवार मुझसे गिर नहीं सकती, मैं आगे नहीं जा सकता हूं, ये चीज मुझे मेरे सामने रुकावट है। बहुत से लोगों के सामने कई प्रकार की दीवारें हैं। हो सकता है आपकी दीवार ये कि आप नशे नहीं छोड़ पा रहे, हो सकता है ये दीवार है कि परमेश्वर में आप बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे। हो सकता है ये दीवार है कि अभी भी घर से बीमारियां नहीं गई, अभी भी लड़ाई झगड़े नहीं गए। उस दीवार के बाद आप सारी ब्लेसिंग है, आपके लिए सारा छुटकारा है, सारी आशीषें आपकी जॉब पर वो दीवार सामने आ रही, और वो दीवार आपकी ताकत से हट नहीं रही, तो किसकी ताकत से हटेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हर पहाड़ गिर जाएगा, हर एक पहाड़ उसके आत्मा से गिरेगा। हालेलुया। सारे पहाड़ गिर जाएंगे जो आपको लगता है ये बड़ी बीमारी है। ओहो, परमेश्वर ने कहा उसको बोल जाके कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, तो उसके सामने मैदान हो जाएगा, समतल भूमि हो जाएगी, जो पहाड़ आपको घेरे हुए, जो आपको आगे तक नहीं जाने दे। कितने लोग हैं जो पहाड़ को चढ़े हो? पहाड़ को कभी चढ़ा है आप? मुझे तो लग रहा आपने चढ़ा है। चढ़ा है? कहां चढ़ा है? ओके। आपको पता है अगर 5 किलोमीटर आप पैदल चलोगे आपको बिल्कुल नहीं थकावट होगी, लेकिन अगर पहाड़ पे आप आधा किलोमीटर ही चढ़ोगे आपकी ऐसी तैसी होने वाली। मैं जब मसूरी में गया, एक शायद माउंट एवरेस्ट है सबसे हाईएस्ट पीक पे गया, अभी भी फोटो पड़ी है मेरी, आप देख सकते हो। जब हम जा रहे थे शायद 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था, 1 किलोमीटर, और कम से कम 20-25 बार हम रेस्ट किए। इतना ज्यादा ऊंचा था, बिल्कुल ऐसे आपको चढ़ना है। हालेलुया। जबकि रोड ऐसे बना था रोड पे, और पहाड़ों पे चढ़ना तो फिर और भी बात। हालेलुया। पर पहाड़ के ऊपर जाने के बाद सब कुछ अच्छा लगता, हवा बदल जाती है, वहां हवा अलग होती है, एहसास अलग होता है, आपको नीचे बादल दिखता है। हालेलुया। एक बिल्कुल। अब मान लो एक व्यक्ति पहाड़ के नीचे है और पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति पहाड़ के नीचे। अब पहाड़ का व्यक्ति आगे देख रहा है, पहाड़ के आगे देख रहा है कि हरी हरी घासें, बड़ी अच्छी सी नदी है, नहर है, आराम से सब कुछ है, लेकिन नीचे वाला व्यक्ति नहीं देख पाएगा। उसको लगेगा अरे ये तो पहाड़ है, नहीं जा पाएगा। शैतान हमको पहाड़ दिखा, पर प्रभु कह रहा पहाड़ पे चढ़ के तो देख, आगे सारी भूमि बहुत अच्छी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चढ़ो तो, हाइट पे चढ़ो तो, ऊंचाई पे जाओ तो। एक प्लेन में सांप आ गया, बिल्कुल सांप एकदम हवाई जहाज पे, सारे पैसेंजर घबरा गए। पायलट होशियार था, उसने कहा रुक जाओ, कोई घबराओ नहीं। वो फ्लाइट को अपने उसको और हवाई जहाज को ऊपर ले गया, क्योंकि हवाई जहाज ऊपर जाने के बाद एक आता है ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं। पायलट ने बोला सब लोग अपना अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लो, और सबने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। ऊपर जब ऊपर गए काफी ऊपर, तो सांप को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो उसी घड़ी खत्म हो गया अपने आप से। आपकी प्रॉब्लम कहां पे है? सिर्फ ये है कि आप ऊंचे थे।
हालेलुया। नीचे रहोगे, अब सोचो अगर ऊपर हो, नीचे वाला गाली दे रहा है आपको, सुनाई देगा आवाज क्या? आपको टेंशन ही नहीं होगी। क्या है? ऊंचे जाने की, आत्मा में बढ़ने की, प्रार्थना को आधे घंटे से 1 घंटे 1.5 घंटे की करने की। जब आप 1.5 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, इसका मतलब आप ऊंचे पे जा रहे हो। उपवास में बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप ऊंचे पे जा रहे हो। दान वरदानों में आप बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप ऊंचे पे जा रहे हो। अपने अच्छे से बीज को बोरे, आप ऊंचे पे जा रहे हैं। परमेश्वर की एक एक बात को मार रहे हैं, आप ऊंचे पे जा रहे हो। और एक टाइम आएगा, शैतान ये असंभव हो जाएगा और उसका झूठ आपके सामने कोई चलेगा नहीं। अगर वो बोलेगा नो तो अब बीमारी आगे, आप देखोगे पहाड़ पर खड़े होगे और देखोगे नहीं नहीं आगे तो अच्छा है, चंगाई है। हालेलुया। लोगों को आज बीमारी दिख रही है सामने, जब वो देखते हैं तो बीमारी, पर बीमारी के पीछे हीलिंग है, चंगाई है। और वो जब आपको दिखेगी जब आप आत्मा में ऊंचे होंगे। हालेलुया। मैं पहाड़ पे चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं कि जाओ मसूरी जाओ, उत्तराखंड जाओ, पहाड़ों पे चढ़ो जाके, नहीं। आपको आत्मा में अपने लेवल को ऊंचा करना। हालेलुया। अगर प्रेयर आपकी 10%, मैं जानता हूं यहां पर जितने भी लोग हो प्रेयर नहीं करते हो आप। हालेलुया। मुझे पता है आप प्रेयर नहीं करते हो, खासकर मेरी टीम के लोग नहीं करते। अगर अपनी टीम को बुलाता हूं तो सिर्फ क्वायर आती है और कोई किसी का आता पता नहीं। आप प्रभु के साथ गलत कर रहे हो, फिर एक्सपेक्ट ना करो कि खुदावन आपके साथ अच्छा करेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं रह रहे। 2 साल का बच्चे को, जब 2 साल का बच्चा हो, 1 साल का बच्चा हो, तब वो तोतले आवाज से बात कर, पापा थाना, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन 18 साल के बच्चे यही तोतला से बोले तो क्या माँ बोलेगी? यार भग चुप हो जा, बेइज्जती तू कर रहे है मेरी। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आज आप 4 साल हो गया प्रभु में आने के बाद, फिर भी आप बच्चों की तरह हरकत करते हो। पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते हो, आप अलर्ट नहीं हो आत्मा में। आत्मा की कोई बात आपको सुनना नहीं है, अपने मन को कठोर कर लेना है, एक गलत बात है। अपने आप का सुधारो। बाइबल में लिखा है अपने चाल चलन पर दृष्टि कर और तू देख कहां से तू गिरा है और फिर उठ, मैं तुझे उठाऊंगा, तू जयवंत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए सब कुछ खो जाए, पवित्र आत्मा ना खोने दो अपने अंदर से। हर चीज खो जाए, पवित्र आत्मा ना खोने दो। अब्राहम से परमेश्वर ने बात की, बोला अब्राहम, बोला कि क्या परमेश्वर आज्ञा है? अब्राहम तो ऐसा कर, अपना इकलौता बेटा जो 100 साल में हुआ है मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम लिखा सुबह तड़के उठा, अपनी पत्नी को नहीं बताया। जब आपको यहाँ पर बीज बोने की बोला जाता है तो जो पहली आवाज आती है वो परमेश्वर की आवाज होती है, जो सेकंड आवाज होती है वो शैतान की आवाज होती है। आपके हजारों रीजन निकल आएगा कि ना बोल पाओ। इसलिए बाइबल कहती है कि जब रात में परमेश्वर की आत्मा ने उससे अगुवाई की कि अब्राहम अपने इकलौते बेटे जिससे तू प्यार करता है ज्यादा, उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। आत्मा की बात को परमेश्वर के आत्मा की बात को अब्राहम ने सुना और अब्राहम सुबह तड़के उठा और बाइबल कहती है उसने एक जानवर लिया और 2 सेवक लिए और अपने बेटे को कहा चलो चलते हैं। चला गया, अपनी पत्नी को सारा को नहीं बताया, चला गया चुपचाप सीधे, क्योंकि उसको पता था कि अगर प्रभु मुझसे कुछ ले रहा है तो इसका मतलब है मेरे रास्ते खुलने वाले, मुझे बड़ा देने वाला है। हालेलुया। ऐसा क्या कभी हो सकता है कि कोई बड़ा आदमी या कोई राजा या कोई व्यक्ति आपसे कुछ ले और आपको उससे ज्यादा वापस ना करे? ऐसा हो नहीं सकता कि वो वापस ना करे।
परमेश्वर को पता था कि प्रभु मुझसे कुछ ले रहे हैं, उसको पता था कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता है। इसका मतलब कुछ है, परमेश्वर की कुछ प्लान है जो मुझे बस मुझे फॉलो करना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। जब प्रभु आपसे बात करे, कुछ भी बात करे, अपने दास के द्वारा बात करें, आप वचन के द्वारा बात करें, या आप प्रार्थना कर रहे हो वो बात करे, बुद्धि मत लगाओ। जो कर रहे कह रहा है प्रभु वो करना शुरू कर दो। जो भी कह रहा है परमेश्वर वो करना शुरू कर दो। जो पवित्र आत्मा आपके मन में डाल रहे वो करना शुरू करो, मत बुद्धि लगाओ। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा तब बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी। मैं जब छोटा सा था तो कानपुर में था, हम लोग कानपुर में ही रहे, पढ़े लिखे वहीं पे, तो शायद 7th या 8th में होंगे, हम 7वीं 8वीं क्लास में होंगे। तो जब मैंने डिसीजन लेता था, नहीं हम सुबह 4 बजे उठेंगे पढ़ाई करने के लिए, और जब 4 बजता था तब उठा नहीं जाता था। उसके बाद हमने डिसीजन लेते नहीं हम रात में पढ़ेंगे, रात में हम पढ़ेंगे, बस रात में। अब जब रात आई तो फिर एकदम बुद्धि आ जाती थी कि नहीं हमें सोना भी है, हमें 5 घंटे सोना है। फिर मतलब अच्छी बातें आ जाती मन में। पर आप टीवी देख रहे हो तब बातें नहीं आएंगी, कितनी देर सोना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, कितनी देर, कुछ नहीं आएगा आपके अंदर। शैतान विरोध करता है आपका। और मैंने इस आदत को खत्म किया और मैंने पढ़ाई पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। मैं जितना पढ़ा हूं कभी भी मैं फेल नहीं हुआ और कभी भी 2nd डिवीजन नहीं आया, कभी नहीं। हालेलुया, कभी नहीं। अपने क्लास में मेरे से कोई एक नंबर भी ज्यादा नहीं ला सकता था। ऐसा नहीं, मेरे अंदर प्रभु ने मेरे अंदर बुद्धि डाली थी। बस ये था कि मैं पढ़ाई करता था, हालेलुया, और पढ़ाता भी था। छोटे बरसे में मैंने पढ़ाना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। जितने लोग पढ़ते हो, ये मेरी एक्सपीरियंस है, अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दो, आपकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी, जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू कर दें, इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे जब बात करेगा तो शैतान आपको अच्छी बातें बताएगा। नहीं तुझे सोना है, अगर सोएगा नहीं तो तेरी सेहत डाउन हो जाएगी। मैं तो रात भर नहीं सोता हूं, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी कभी। हालेलुया। तो ये चीजें सिर्फ शैतानी चीजें हैं। अगर आपका आत्मा तैयार है, वो आत्मा जो आज आप ये रोशनी देख रहे हो, इतनी रोशनी कि इसके आगे बल्ब भी लगाओगे कोई फेल है, ये रोशनी पवित्र आत्मा ने दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हे बड़े पहाड़, उसको बोल दे हे बड़े ऊंचे पहाड़, तू है क्या? तू परमेश्वर उस आदमी के आगे जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपसे बोलते हैं हे बड़ी बीमारी, तू है क्या? तो भाग जाएंगे। शैतान तो है क्या? संघर्ष तो है क्या? खत्म हो जाएंगे, पीस में बदल जाएंगे, आनंद में बदल जाएंगे। लेकिन कब बदलेंगे? जब आप पवित्र आत्मा की सुनोगे। अगर दाऊद पवित्र आत्मा की सुनने वाला व्यक्ति ना होता तो कभी भी वो लड़ाई नहीं कर पाता, कभी भी वो जीत नहीं पाता। अब अगर आप बता रहे हो तो आप ही चले जाओ, उसको भगा दो जाके। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पवित्र आत्मा आपको आपके साथ है, ये नेक्स्ट श्योर करो कि खुदाबंद आपके जीवन से बात करेगा। और जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, आप याद रखो शैतान कब, किधर से, कहां से, कैसे हमला कर सकते हैं आप रोक नहीं सकते हो। आप पे व्यभिचार के भी अटैक होंगे, आप पे पाप के अटैक होंगे, नशे के भी अटैक होंगे, कोई रोक नहीं सकता। अगर प्रभु में आप आ गए हो तो आज से ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, वरना प्रभु को आप गलत साबित करोगे लोगों के सामने। हालेलुया। अपने लाइफ को प्योरिटी में रखो, शुद्धता में रखो। परमेश्वर के पास दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मेरे साथ बर्ताव किया। हालेलुया। उसने जब गलत किया तो भागा, दर्द सहना पड़ा उसको और रोया प्रभु के आगे कि परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से अलग ना कर, क्योंकि वो जानता था पवित्र आत्मा के साथ को
हो सकता है जितने भी लोग हो। अच्छा मुझे आप बताओ, पवित्र आत्मा कहते हैं आपसे चल उठ प्रार्थना कर। मैं अभी कुछ दिन पहले प्रभु मुझे बता रहा था उठ प्रार्थना कर, मैं उठा और परमेश्वर ने मुझे टीचिंग दी, इसके विषय में सिखाया, लोगों को बता। अगर प्रभु आपसे कह रहा है उठ और प्रार्थना कर, तो बताओ प्रार्थना करोगे तो प्रभु को कौन सा खाना दे दोगे? प्रभु को कोई फायदा होगा क्या? अब प्रभु कह रहा है व्यभिचार को छोड़ दे, परमेश्वर कह रहा है इस नशे को छोड़ दे। मुझे बताओ प्रभु को क्या फायदा है? कोई है फायदा प्रभु को? वो इतना प्यार करते हैं आपसे कि आपको दुखी नहीं देख सकता। सच में इतना लव है उसके अंदर आपके लिए। परमेश्वर ने कहा तेरी माँ, तेरे दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, पर तेरा परमेश्वर कभी छोड़ेगा। आप लोग होते ना प्रिय लोगों का नाम लिखवा लेते, खुदवा लेते। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद कर बनाया है। आपकी फोटो खुदावन के हथेली में यशायाह 49:16 में लिखा हुआ कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद बनाया है और तेरी शहर पना मेरी आंखों के सामने सदा रहती है। मतलब तेरी विश, तेरी इच्छा, तेरी आने वाला फ्यूचर मेरी आंखों के सामने रहता है सदा। ये सब पूरा कब हो पाएगा? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो आपको अगुवाई करेगा परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए। वो अगर आपसे कह रहा है कि चल उठ प्रार्थना करो, उसमें प्रभु का कोई फायदा नहीं है, आपका फायदा है। आपको आशीष मिलेगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि अगर तू प्रेयर कर रहा है तो इसमें मेरा क्या फायदा है? आप अगर पाप छोड़ दोगे प्रभु को क्या आप दे दोगे? या पाप में पड़े रहोगे सुअर की तरह, तो प्रभु को क्या ले जाओगे? मुझे बताओ, कुछ ले जाओगे परमेश्वर को? अगर नशे करोगे तो प्रभु के गुर्दे खराब होंगे। किसके खराब होंगे? आपके। हालेलुया। ये बेइज्जती आपको फील होना चाहिए अगर आपके घर में कोई लोग नशे कर रहे हैं और आप उनके लिए प्रेयर नहीं करोगे, जब तक क्योंकि बेइज्जती आपको फील नहीं हो रही है, आपको शर्मिंदगी नहीं लग रही कि मेरे घर में मेरे पैसे को शैतान उड़ा ले जा रहा है, नशे हो रहे हैं, आ रहा है लड़का आपका गाली दे रहा है और आपको बेइज्जती नहीं लग रही है। पवित्र आत्मा होगा आपको बताएगा कि अब तुझे ऐसे प्रेयर करनी है, अब तुझे इतने घंटे उपवास, इतने घंटे प्रेयर करनी, इतने उपवास जाना है तुझे। पवित्र आत्मा बताएगा। अब परमेश्वर ने कहा तुम अगर तुम 6 दिन 6 चक्कर लगाओगे, 7वें दिन 7 चक्कर लगाओगे, जब चक्कर लगाओगे तो वो दीवार को मैं खुद गिरा दूंगा। अब वहां पर लोग बुद्धिमान लोग होंगे, चक्कर लगाने से कहां से दीवार गिर सकती? भाई बता सकते थे? जैसे आपको लोग बोलते हैं क्या है डेली चर्च जाते रहते हो, क्या चर्च में होता है, क्या ये डेली प्रार्थना करने से होगा? अब ऐसे लोग कह रहे होंगे कि कहां से दीवार की, चक्कर लगाने से कोई दीवार गिरेगी? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा की बात को माना, दीवार भी गिरे और उस नगर को भी ले लिया उन्होंने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको नहीं लगता प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? इस संसार में मैंने जूम मीटिंग में कर रहा था, उसमें मैं बता रहा था कि इस संसार में जो कुछ आप देखते हो वो सब कुछ अनदेखी चीज से बना हुआ है, और जो आपके ऊपर अटैक होते हैं, आपके बिजनेस पे, आपके सेहत पे, आपके माइंड पे, ये एक ऐसी अनदेखी सामर्थ्य आप पे अटैक करती है जिसे आप नहीं देखते। और बाइबल इफिसियों में लिखा है कि तुम्हारा यह मल युद्ध के लिए किसी लहू और मांस से नहीं है। मतलब हमारी कोई भी लड़ाई किसी भी इंसान के साथ नहीं है। हालेलुया। आपकी लड़ाई सिर्फ शैतान से, उस आत्मा से है जो आपको दिखाई नहीं देते। और उससे कैसे पता पा पाओगे? जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, उसी आत्मा के द्वारा जो अनदेखी है पर वो है। आपको पता है जो चीजें दिखती नहीं वो ज्यादा सच्ची है, ज्यादा सच्ची है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग जाने की तैयारी कर लो, यीशु मसीह आने वाला। मत पढ़ो किसी चीजों में। मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा एक ग्रह खोजा गया है, गूगल सर्च कर सकते हो, जो हीरो का है, पूरा हीरो का है।
और उसकी कीमत आंकी गई। इस धरती के सारे पहाड़, सारे नदियां, सारे समुद्र नोटों की गड्डियों से भर जाएंगे, इतना उसकी कीमत है। और कुछ लोग तो बताते हैं ये गड्डी चांद तक चली जाएगी, इतना इसकी कीमत है। हालेलुया। और आप कहाँ पड़े हो? उसको तो इतना प्रभु कर सकता है आपके लिए, वो इतना महान, जहां पर कोई नहीं रहता, ऐसे हीरो का ग्रह बना सकता है। तो आप सोचो कहां पर पड़े हो आप? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कहां पर पड़े हो? इन नशों के चक्कर में सरेंडर करो अपनी लाइफ को प्रभु के आगे। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर के आगे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा तुम्हें कैसे निकलना इन बंधनों से। पवित्र आत्मा सिखाएगा कि आपको कैसे प्रेयर करने हैं। पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको पवित्रताई में चलना। और मेरी प्रेयर है कि आज से पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में चलना सिखाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर पाप की ताकत आपकी जिंदगी से जलकर भस्म हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर गंदे विचार आपकी जिंदगी से जलकर भस्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आओ, परमेश्वर के आत्मा को जरूर मांगो। कुछ हो या न हो, पवित्र आत्मा को मांगो, क्योंकि बाइबल कहती है जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है। जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जहां कहीं पर भी पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ वो दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है, सचमुच में वो आपका हेल्पर है, सहायक है। दोस्ती चाहता, अरे दोस्ती बनाओ तू यार गलत ना काम कर। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको दोस्ती की खातिर एक पैक भी दे, दोस्ती की खातिर। दोस्त नहीं है तो मेरा दोस्ती के लिए जहर आपको पिला रहा, वो आपके गुर्दों को सड़ा रहा है और आपको कह रहा दोस्त है वो। कट करो ऐसे लोगों से। हालेलुया। अब्राहम जानता था, इसलिए अब्राहम निकल पड़ा अपने बेटे का बलिदान करने के लिए। उस बेटे से जिससे वो प्रेम करता था कि परमेश्वर तेरे लिए मैं करने के लिए तैयार हूं, इस बलिदान करने के लिए तैयार हूं। और लिखा है कि वो लेकर गया, पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ पे लकड़ी रखी और लकड़ी पे उसको बांध दिया अपने बेटे को। सोचो क्या लग रहा होगा, क्या दुख फील करो, उस इमेजिन करो, उस सीन को इमेजिन करो कि कैसे वो अपने बेटे को, ये कोई घटना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ। आपको दादा परदादाओं की कहानी सुनने की आदत है, लोगों को कहानियां सुनने की आदत है, शुरू बचपन से आपने सुनी ना, तो आपको लगता है ये भी कहानी, ये कहानी नहीं है। आज भी वो पहाड़ पे परमेश्वर का मंदिर बना हुआ है और प्रभु ने अपने वचन उसको दिए थे। वो वचन आज भी अपनी आंखों से हम देख सकते हैं। उसने लिया और उसको तलवार, उस पे लिखा, वो छुरी निकाली और जैसे ही उसको बलि करने चला वैसे खुदावंद ने आवाज दी, अब्राहम अपने बेटे को मत उस पे हाथ उठा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं। हालेलुया। अब मैं जान गया हूं। परमेश्वर ने कहा था चल तू अपने घर बार को छोड़ दे, मेरे पीछे ले। वो हो गया सब कुछ, जो खुदावंद चाह रहा था वो उससे वो मान रहा था। लेकिन एक टाइम आया, प्रभु जानता था ये परख के बाद मैं इसको बड़ी चीज दूंगा, क्योंकि कभी भी परमेश्वर बड़ी चीज देने से पहले आपकी परख करता है। आपकी कोई भी क्लास अगला लेवल पे जाने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए आपको परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वैसे आत्मिक क्षेत्र भी प्रभु कहेगा प्रार्थना करोगे, प्रभु कहेगा उपवास करोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बीज बोने की बारी आती है, शैतान आपको रोकता है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को सही पढ़ो तो लिखा है कि जब अमालेकी लोग इस्राएल में आते थे, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब इस्राएली जब आते थे, इस्राएल के देश में जब अमालेकी लोग आते थे, तो लिखा है कि उनके बीजों को खराब कर देते। अभी वो बाली नहीं उगती थी पर बीज को नाश कर देते, बीज को। आपको बोने से शैतान हमेशा रोकता है, हमेशा रोकेगा। उसको पता है ये बोने की ब्लेसिंग, ये ब्लेस हो जाएगा। लेकिन अब्राहम को रोक नहीं पाया शैतान ने। वो सुबह तड़के निकला, वो जानता था अगर मैं थोड़ी देर रुका तो मुझे डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं। उसकी माँ कहेगी, माँ की ममता, ओ हो हालेलुया।
लेकिन उसको पता था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे सीधे जाना है और उसको प्रभु का वचन पूरा होगा। जैसे ही परमेश्वर के सामने उसने चढ़ाया, सुनो सज्जन ध्यान से, जैसे ही चढ़ाने चला वैसे ही परमेश्वर ने आवाज दी कि अब्राहम अपने बेटे को मत कुछ कर। और परमेश्वर ने उसको बोला, अब्राहम अब मैं जान गया कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तूने अब मेरे लिए अपने बेटे को भी नहीं चुना। अब मैं तुझे आसमान में जो कोई तारों को गिन सकेगा वही तेरी संतान को गिन सकेगा। हालेलुया। समुद्र के बालू के पांच जो बालू होते जो कोई किनको को गिन सकेगा वही तेरी संतान को गिन सकेगा। और आज भी जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप 2 साल पहले प्रभु को नहीं जानते थे, 1 साल पहले नहीं जानते थे, आप जानने लगे तो आप आत्मा के तौर से अब्राहम की संतान आप हो। हम सब अब्राहम की संतान। हालेलुया। आज भी परमेश्वर उसके वंश को बढ़ाता जा रहा है। वो विश्वासियों का पिता है, बाइबल कहती है। हम सब विश्वासी हैं और हम सबका वो आदि पिता है एक प्रकार से। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के घर में किसी चीज के लिए बोने की बारी है, कभी भी मत पीछे हटो, क्योंकि शैतान रोकता है। पवित्र आत्मा आपको उभारेगा। सब कुछ खत्म हो जाए पर परमेश्वर के साथ रिश्ता, उसके आत्मा के साथ रिश्ता नहीं खत्म होना चाहिए। रिश्ता कब खत्म होता है? जब आप अपने मन को कठोर करते हैं। रिश्ता कब खत्म होता है? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं। रिश्ता कब खत्म होता है? जब आप पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते। और जब पवित्र आत्मा नहीं होता है फिर आप अपने जीवन में देखते हैं, संघर्ष करते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, आपके घर की दशाएं नहीं सही होती हैं, उन दशाओं को देखकर आप कुड़ते रहते हो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब कोई भी बड़ा पहाड़ होगा वो मैदान हो जाएगा आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी बड़ा पर्वत होगा जो आपकी तरफ आ रहा होगा, परमेश्वर उसे खत्म करेगा, उसका आत्मा खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसी ताकत आपके अंदर आ जाएगी जो बड़े लोगों तक नहीं होगी। दाऊद गोलियत को देखा, सारे इस्राएली थरथरा रहे थे, कांप रहे थे। पर जब दाऊद ने उसको चुनौती देखते, क्योंकि 14 फुट का, ये शायद 15 फुट का बांस, 13 फुट 14 फुट का, वो 13 फुट का वो दानव तरीके से था। दाऊद ने कहा ये होता कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? मैं इसे मारूंगा। एक 17 साल का लड़का एक इतने बड़े आदमी को वो चैलेंज दे रहा है कि मैं इसको मारूंगा। और मारा गोलियत को, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। गोफन लिया और मारा उसको, का जो पत्थर गोफन का ना, उस डायरेक्टली यहाँ पर आके उसके धस गया। आज लोग गोफन चलाते हैं, निशाना कहीं चूक जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। निशाना सही सटीक लगेगा अगर खुदावंद का आत्मा आपके अंदर है। अब सोचो ऐसे चलाया और सोचो यहीं पर कैसे लगा जाएगा। यहां लग सकता, अगर यहां लगता, वो आ रहा था दौड़ के, उसको तलवार लगी। 57 किलो का वो जो सीने पे कवच जो ऐसा होता है वो पहनता था। 57 किलो का, 8-9 किलो के उसकी भाले की फल थे। हालेलुया। 14 फुट का इंसान था वो। दाऊद ने पंगा लिया है, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज लोग के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए वो बीमारी से डर रहे, इसलिए वो बीमारियों से डर रहे, वो गुड़गुड़ा रहे। मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं हम बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान हो? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा हो, बताएगा कि तुम्हें इस गरीबी से कैसे निकलना है। पवित्र आत्मा बताएगा तुम्हें ये बीमारी से कैसे निकलना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लोग पवित्र आत्मा से भरना नहीं चाहते, वो मांगना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा सिर्फ एक ही से आता है जब आप इच्छा रखते हो उसकी। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, पूरी कलीसिया, और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने सब जन। अपने हाथों को उठाओ। ईश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, ये पहाड़ टल जाएगा। सब जन खड़े होकर बार बार, टल जाएगा ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के
जन गाओ। यीशु की आत्मा के द्वारा बल से ना शक्ति से ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा पर तेरी आत्मा के द्वारा यीशु की आत्मा के द्वारा हर बीमार चंगा होगा 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 तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा यीशु की आत्मा के द्वारा खुदा की आत्मा के ना शक्ति से ना तो बल से 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 ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा सब जन गाते हुए के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा यीशु की आत्मा के द्वारा यीशु की आत्मा के नबंदर रबंदर रबस्ता फूल रबस्त बंदर रबंदर रबस्त चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा बीमार चंगा होगा वो तेरी आत्मा के द्वारा वो तेरी आत्मा के द्वारा यीशु सब की जन आत्मा नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए सारे लोग मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके पहाड़ को हटा रहे हैं जो आपको पहाड़ लग रहा है वो मैदान हो रहे हैं वो मैदान हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो मैदान हो रहे हैं आप देखो अपने पहाड़ को और ये गीत गाओ अपने पहाड़ को देखो और गीत गाओ अपनी बीमारी के पहाड़ को देखो ये गीत गाओ अपने पहाड़ को अपने जीवन में जो पहाड़ है जो दीवारें हैं उनको देखो और इस गीत को गाओ देखो वो गिर रही है देखो वो पहाड़ मैदान हो रहे हैं चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा हर बीमार चंगा होगा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा वही वाले अपने हाथों को उठाओ जितने लोग गवाही देना चाहते हैं जो जिन्होंने गवाही लिखवाई है वो आगे आ जाओ जल्दी 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 जितनी जल्दी हो तीन लोग गवाहियों को देंगे जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके वो उतनी आगे आओ जल्दी फास्ट के साथ फास्ट जल्दी 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 अपने हाथों को उठाओ भाइयों में बहनों में जो कोई अपने टेस्ट मनी को देना चाहता अपनी गवाही को देना चाहता वो जरूर गवाही को दे अपने हाथों को उठाओ सब जन अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा से बोलो जो मैं सुनो मैं उसे ग्रहण करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन टेस्ट मनी फास्ट के साथ अपने हाथों को उठाओ पवित्र आत्मा को बोलो जो मैं सुनो मैं उसे ग्रहण करता हूँ ये गवाहियां जो मैं सुनो मैं वो मसीह को ग्रहण करता हूँ मैं वो अभिषेक को ग्रहण करता हूँ जो मेरे जीवन में गवाही बनाएगा जो मेरे जीवन में गवाही बनाएगा अधिराज को आगे जल्दी आओ आगे जहां की करके अपने हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर आपका आत्मा मुझे छुए आपका आत्मा मुझे छुए आपका आत्मा मुझे छुए
मैं वेट नहीं करूंगा एक सेकेंड भी। आज फेसबुक पर लाइव मीटिंग चल रही है, जाना घर ने लोगों को बताना आज से मीटिंग अभी चल रही है, लाइव चल रही है ना, ओके, लाइव मीटिंग चल रही है। आप कभी भी इस मीटिंग को देख सकते हो, किसी समय भी देख सकते हो। हालेलुया। हम गवाहियों को सुनेंगे। अपनी जगह पे बैठ जाओ, सब जन आराम से बैठो, रेस्ट करके। हालेलुया। प्रभु ने आपको रेस्ट दी। मैं अपने पापा से एक दिन बात कर रहा हूं, मैंने कहा कितनी जल्दी जल्दी साल गुजरते जा रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी, और मैं सच कह रहा हूं। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि जिसके जिंदगी में बड़ी विपत्तियां होती उनके दिन कटते हैं। मैंने देखा है अपने जीवन में, एक बीमार पड़ा, एक परेशान पड़ा, अब वो उसके दिन नहीं कटते, उसको लगता साल बहुत लंबा है, दिन बहुत लंबा है। हालेलुया। कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे। हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोल दो जोरदार एक बार। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम रानी है और ये बैठापुर से आई है। ये बता रही कि बचपन से इसे दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ना ये उठ पाती थी, ना ये बैठ पाती थी, और बचपन से ये समस्या से ये जूझ रही थी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। और ये बता रही है कि जब ये परमेश्वर के भवन में आई और आपके द्वारा दुष्ट आत्माओं के डांटे जाने के कारण इसने ग्रहण किया उस भविष्यवाणी को, और ये बता रही कि अब ये सही हो चुकी है, बिल्कुल सही है, क्या दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है। क्या तुम्हें होता था? सोते थे तब दुष्ट आत्मा पकड़ लेती थी और मेरे को बहुत गर्दन अटती थी, दर्द होता था गर्दन में, ना मैं बोल सकती थी, ना मैं हाथ पर हिला सकती थी। जब कोई पकड़ के उठाता था तभी मैं उठ पाती थी, ना बोल भी नहीं सकती थी बहुत। और डेली शाम को यही होता था, जब मैं लेट रही थी तुरंत पकड़ लेता था। उसको सही करवाने के लिए क्या क्या कहीं दिखाया आपने डॉक्टर को? नहीं डॉक्टर को कहीं नहीं दिखाया। ओके, ठीक कैसे हो गई? यहाँ आते आते ठीक हो गए। मेरे हड्डी में दर्द होता था, मैं इसी के लिए आते यहाँ, और मुझे यह भी चंगाई प्रभु ने दी है। ओके, तारीफ करो। हड्डी में क्या था? क्या था हड्डी में? दर्द होता था रीढ़ की हड्डी में। ओके, उसका इलाज कहीं करवाने गई थी? हाँ, घर में करवाया था। कहाँ? अपने यहाँ गांव में करवाया, हरपालपुर में करवाया, हरदोई में करवाया, और फिर फर्रुखाबाद में करवाया, उसके बाद में कानपुर में करवाया, उसके बाद फिर लखनऊ में करवाया। क्या बोलते थे उन्होंने? ठीक किया? लखनऊ में डॉक्टर ने बोला था कि रीढ़ की हड्डी में गांठ है और ऑपरेशन होगा और दिल्ली में होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। और तब तो इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, चुपचाप बैठे रहे। फिर जब परमेश्वर के भवन के बारे में पता चला तब यहाँ आते रहे, और तो मेरे दर्द भी आराम मिल गई, दर्द में भी, और हर प्रकार से प्रभु ने मुझे पूरी तरह छुटकारा दे दे। जोरदार 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 तारीफ करो। हालेलुया। एक बार जोरदार तारीफ करो, जोरदार हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। इस बहन का नाम सोनी है। ये बहन नेपापुर से आई है। पापा जी, ये बहन बता रही है इनको 6-7 महीने से इनको एलर्जी थी। जब ये बहन नहाती थी तो नहाने के बाद इनकी बॉडी पे पित्ती जैसे उछल आते थे, दाने जैसे। ये बहन बहुत ही परेशान थी। इन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर के दिखाया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और जब से ये बहन परमेश्वर के भवन में लगातार आई और आप जी के द्वारा प्रार्थना करवाई और इन्होंने अनॉइंटेड तेल अपने पर अप्लाई किया, तब से ये बहन 20 दिनों से बिल्कुल आजाद है। तारीफ करो, जोरदार जोरदार। ऐसी गवाही जल्दी के साथ में करो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम संध्या, ये कुंदरौली की रहने वाली है। ये बहन बता रही है कि जब ये बहन 11 साल की थी, ये बहन बता रही कि इसको गंदी लत थी, ये व्यभिचार में पड़ी हुई थी छोटे पल से, 11 साल की उम्र से। ये बहन बता रही है कि ये धीरे धीरे बड़ी हुई और इसको पता चला कि ये पाप है, ये गंदी चीज है। और ये बहन बता रही थी मैं छोड़ना चाह रही थी पर छूट नहीं पा रही थी। ये बहुत ज्यादा परेशान थे। जब ये बड़ी हुई तो लोगों को गलत गलत नजरों से देखती थी, लोगों के बारे में गलत सोचती थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। ये हमेशा रोती रहती थी, अपने आप को कोसती रहती थी। जब इस बहन को ये बहन बता रही कि जब मुझे प्रॉफिट राजा मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, सिमरा चर्च के बारे में पता चला, और ये बहन परमेश्वर के भवन में आई और लगातार खुदा की हजूरी में आती रही। और जब जब आप व्यभिचार की आत्मा को डांटते थे, ये बहन अपने लिए ग्रहण करते थे। ये बहन बता रही कि मैं बिल्कुल आजाद हूँ। बिल्कुल परमेश्वर ने इस बहन को
सुनो, बाइबल कहती है कि जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, उसे कौन है जो उसको अधर्मी ठहराए? कौन है उस पर दोष लगा सके? कोई नहीं है जो इस संसार में दोष लगा सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्री करने के लिए आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैसी भी हो, कुछ भी हो, अपनी गवाही को जरूर दो। ओके, यहाँ पर तो फिर दोबारा गवाही को यहाँ पर खड़ा करोगे, बीच में यहाँ बिना वायरलेस माइक नहीं। हाँ ओके, ठीक है, सुनेंगे गवाही। हालेलुया। इस बहन का नाम सबिता पाल है। ये बहन सिमरा चौराहा से आई है। पापा जी, ये बहन बता रही है इस बहन को 10 साल से सांस की बीमारी से, धूल से और धुएं से बहुत एलर्जी थी। ये बहन बहुत परेशान रहती, बिना दवाई के ये रह ही नहीं पाती थी। और जब से परमेश्वर के भवन में ये लगातार आ रही है और इन्होंने प्रार्थना की और इनकी बीमारी बिल्कुल जांच की, बिल्कुल आजाद है। कितना आपको दवा, कैसे दवा खानी पड़ती, मतलब डेली खानी पड़ती थी या कभी कभी? सुबह शाम दोनों टाइम खानी पड़ती थी। दोनों टाइम दवा खानी? एलर्जी हो जाती धुएं से? धुएं में जाते तो मतलब अजीब सा बहुत खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। ओके, तब से, जब से प्रभु में आ रही, तब से क्या हो रहा है आपको? तब से मैंने दवाई भी नहीं खाई और बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही मुझे। तारीफ करो, तारीफ करो। जल्दी कैसे, नेक्स्ट, जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। पापा जी, इस बहन का नाम जूही है, बिलकराम के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं कि इनको 10 साल से इनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता था और इनका हरदम सर दर्द होता रहता था। जब इन्होंने इलाज कराया तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि इनको मियादी बुखार है और इनका खून 2 या 4 पॉइंट रह जाता था जब ये जांच कराते थे। और ये बता रहे हैं कि मुझे 2 साल हो गया चर्च आते हुए, इन्हें कोई भी बुखार नहीं आता है और बिल्कुल फ्री हैं। तारीफ करो, जोरदार जोरदार जोरदार। मैंने कहा था इतना टाइम नहीं, इतने लोग हो, क्या करते? तुम्हें ऐसे खड़े हो, उधर को मुंह करके खड़े हो। ओके, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम माधुरी इब्राहिमपुर की रहने वाली है। ये बहन बता रही है कि 4 साल से इस बहन का बता रही है कि घर बना हुआ था, उस पे स्लेब नहीं पड़ पा रही थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, इनके घर में कोई भी पैसा आता था, ये बहन बता रही कि वो फिजूल खर्चों में हो जाता था। ये बहन बता रही कि जब इस बहन ने परमेश्वर के भवन में बड़े बीज को बोया और परमेश्वर ने इसे आशीष दी, इनके घर में जो छत नहीं पड़ी हुई थी वो छत पड़ चुकी है। परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। महिमा करो खुदा बन के, महिमा करो। नेक्स्ट, जल्दी के साथ। हालेलुया। बासु जी, इस बहन का नाम शिल्पी है और ये चांदीपुरवा से आई है। ये बता रही कि मैं 2017 से इनके दिमाग के रूप से ये बिल्कुल पागल थी। और ये बता रही कि मेरे घर के आसपास पड़ोस के लोग मेरे घर बिल्कुल नहीं आते थे, क्योंकि अगर कोई भी आता तो ये उसको मारती थी। और इस बहन को मैंने खुद देखा है। ये जब फर्स्ट टाइम चर्च में आई थी, इसने मेरे पे बोला कि मैं तुझ पे कंप्लेन कर दूंगी, और कई बहनों को, मेरी टीम की कई बहनों को इसने मारा। और मैंने अपनी आंखों से इसे देखा, ये बिल्कुल पागल थी। ये पढ़ी लिखी है लेकिन इसे कोई समझ नहीं थी। आस पड़ोस के लोग इसके घर भी नहीं आते थे। लेकिन जब ये परमेश्वर में आती रही, इसने प्रार्थनाएं की और प्रार्थना करके परमेश्वर के दास जब भी डांटते दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को जब भी डांटते हैं, तो इसने रिसीव किया उन प्रार्थनाओं को। और आज ये बहन पूरी तरीके से आजाद है। तारीफ करो, जोर। हालेलुया। जल्दी जल्दी, इतना लेट नहीं लगना चाहिए। एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर, यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर। हालेलुया। इस बहन का नाम प्रतिमा पाल है। ये बहन तेतौरा से आई है। पापा जी, ये बहन बता रही है, ये इस बहन के सर पढ़ाई के लिए बोलते थे, लर्न करने के लिए बोलते थे। ये बहन बता रही कि जब घर पे जब अपने लोगों को सुनाते थे, तुम सही से सुना देते, कुछ भी नहीं भूलते थे। और जब अपने सर के पास जाते थे तो हम भूल जाते थे, कुछ भी नहीं सुना पाते थे अपने सर को। और कह जब से परमेश्वर के भवन में आए हैं और हमने प्रार्थना की, और तब से बिल्कुल आजाद है। और ये बहन कल गई अपने ऑफिस में, सर के पास गई और सर ने इनसे सुना, इन्होंने अपनी पूरी कॉपी सर को सुनाया। तारीफ करो, जोरदार जोरदार जोरदार। आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी पढ़ाई में एक नया लेवल देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज से। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सर्वेश कुमारी है, गोसवा के रहने वाली है। ये बहन बता कि पिछले संडे आप जी ने भविष्यवाणी में बोला था कि मैं देख रहा हूँ कि आपके अकाउंट ब्लेस हो रहे हैं। ये बहन बता रही कि मैंने उस भविष्यवाणी को अपने लिए ग्रहण किया और ये बहन बता रही कि इनके अकाउंट में 1800 रुपए आ चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। तारीफ करो जोरदार। आपको सुनो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपको ब्लेस करने के लिए। उस भाई ने दी गवाही की उसके 14,000 अकाउंट में आए प्रेयर होने के बाद, वचन को फॉलो करने के बाद। हालेलुया। मैंने कहा मेरे रूम पे जो बनाएगा परमेश्वर से ब्लेस करेगा, और उसने काम किया और प्रभु ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। जोरदार करो तारीफ। हालेलुया। इस बहन का नाम मीना देवी है और ये सरसैया से आई है। ये बता रही कि मेरे पति की तबीयत 3 महीने से खराब थी, उन पे दुष्ट आत्मा थी, दिमागी बुखार भी बता रही, जिसकी वजह से ना वो काम कर पाते थे और वो घर पर पड़े रहते थे। 3 महीने से लगातार उनको ये समस्या थी। लेकिन ये बता रही कि जब ये परमेश्वर के भवन में आई और इसने प्रार्थना की, परमेश्वर के वचनों को सुना, प्रार्थनाएं ग्रहण की, और उसके द्वारा आज इनके पति पूरी तरीके से आजाद है। कहाँ भाई खड़े हो जाओ। कहाँ इनके हस्बैंड? आप तो आया करो, जो ठीक हुआ वो पीछे बैठे हैं। ओके, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। हालेलुया। मेक श्योर, मैं बोलता हूँ ना भाई लोग अपनी गवाही नहीं देते, वो नहीं देते अगर मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता कौन व्यक्ति। अगर प्रभु मुझे बता सकता ये बीमारी जा रही तो बहुत कुछ बता सकता। खड़े होने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रखो। ओके, अभी आप ठीक हो? पवित्र आत्मा छू रहे हैं। ओके जीसस, प्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुए और आसान करें। ओके, इनको इधर रखो, इनको इधर भेजो। नेक्स्ट जल्दी। इधर ही रखना है। परमेश्वर कभी कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सीमा कुंदरौली की रहने वाली है। ये बहन बता रही कि 15 साल से ये बहन बता रही कि इनको बेड पे टॉयलेट हो जाती थी, पेशाब हो जाती थी। जब ये सोते थे, ये बहन बता रही इनको बेड पर ही पेशाब हो जाती थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। इन्होंने ये बता रही है कि जब इस बहन को सिमरा चर्च के बारे में पता चला और ये बहन सिमरा चर्च में आए और आप जी के द्वारा प्रार्थना करवाते रहे और हर संडे खुदा की हुजूरी में आते रहे, परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और उस बीमारी से बिल्कुल आजाद है। तारीफ करो जोरदार जोरदार जोरदार। इस बहन का नाम रमा है, ये जमापुरवा के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे कि इनके शादी को 3 साल हो गए और इनके कोई भी बच्चे होते तो सारे मर जाते थे। और जब ये भवन में आए परमेश्वर के, इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना ग्रहण की। अब ये बता रहे कि 3 महीने की बेटी है, बिल्कुल सही और फिर सुरक्षित है और कोई दिक्कत नहीं है। सुनो सुनो सुनो, जब ये गवाही दे रहे हैं, हालेलुया, जब ये गवाही दे रहा, मुझे वो वर्ड याद आ रहा है जो दुष्ट आत्मा ने कहा था जब इसकी मम्मी पे आया था। वो बोला मैं सेवा नहीं करने दूंगा इसको, इनके बच्चों को। हालेलुया। ये शैतान पे तमाचा है जोरदार का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं कहता हूँ शैतान ने अगर जाल बनाया है, आज वो जले भस्म हो यीशु मसीह के नाम में। कितने बच्चे हो गए थे आपके, हुए थे जो खत्म हो गए? एक हमारे हुआ था, पेट कट गया था। वो एक हुआ था पूरे दिन का लड़का, वो 6 दिन जिया था, फिर 7वें दिन खत्म हो गया था। चर्च में आए, हमारी लड़की हुई 3 महीने की होने वाली है। ओके, अभी ठीक है? हाँ जी ठीक। दिखाओ चेहरा, दिखाओ इसका चेहरा। यीशु दी गवाही
वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता। यीशु के तूफानों को थमाता है, हजारे दिनों में पूरी रिझी होता है। यीशु के तूफानों को थमाता है, 4 दिनों में वो पूरी रिझी होता है। उसका पल्ला झुके नहीं रहती भाई, वो बड़े बड़े काम करता, वो बड़े बड़े काम करता, हालेलुया। सुनेंगे गवाही को, बैठो ऐसे ऐसे एंजॉय किया करो। अगर दूसरे की गवाही को आप सेलिब्रेट नहीं करो, आपकी गवाही कैसे बनेगी? हालेलुया। इस बहन का नाम उर्मिला है। ये बहन अंडवा से आई है। पापा से ये बहन बता रही है कि इस बहन के घर में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी और ये बहन कई सालों से अपने घर में नल लगवाना चाहती थी, लेकिन नहीं, ये बहन नहीं लगवा पा रही थी। और जब से ये बहन परमेश्वर के भवन में आई है, प्रार्थना की है, तब से इस बहन के घर में मोटर लग चुका है, नल भी लग चुका है। तारीफ करो, जोरदार। ये ब्लेसिंग होती है, ये आशीष होती है। मैं कह रहा हूँ इस गर्मी के सीजन में आपके घरों में फ्रीज आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो इस बात को, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके यहाँ नहीं है फ्रीज, उनके आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम रामू है और ये बेहटा बुजुर्ग का रहने वाला है, लेकिन ये भाई अभी फिलहाल दिल्ली में थे और ये बता रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता था तो मुझे डर लगता था, लेकिन जब आपके द्वारा इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को ग्रहण किया और ऑनलाइन के द्वारा इन्होंने प्रार्थना करवाई और ये बता रहे कि अब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता है। तारीफ करो, जोरदार। हालेलुया। शैतान कैसे कैसे डराता रहता है, जिससे शैतान को डरना चाहिए वहां पे आपको डरा रहे हैं। मतलब प्रार्थना से शैतान डरते हैं, कांपते हैं। आपकी जब लाइन घुटनों पे होती है, आप नहीं जानते हो शैतान के गढ़ को आप तोड़ने वाले होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ 1 मिनट के लिए, सब जन अपने हाथों को उठाओ। बोले परमेश्वर, ये सारी गवाहियों के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन तेरा आत्मा के काम है ये परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं दोबारा संडे आऊं, अगले संडे मीटिंग में आऊं, तो मैं गवाही के साथ आऊं। अगर आप ये बोलोगे नहीं तो नहीं आओगे। बोलो, अपने होठों को खोलो और बोलो कि प्रभु अगले संडे आऊं, गवाही के साथ आऊं परमेश्वर। अगले संडे आऊं, मैं गवाही के साथ आऊं मेरे परमेश्वर। कुछ भी नहीं तेरे बिना, ऐ खुदाबंद मेरे प्रभु। मैं खुदावन का नाम सुनने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं इस प्रार्थना को ऑनलाइन, पवित्र आत्मा जहां कहीं पर भी ये लोग बैठे हैं, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए, सेम एनॉइंटिंग इन्हें फॉलो करे परमेश्वर, और ये गवाही के साथ आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की ताकत आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं घोषित करता हूँ पवित्र आत्मा को आपके जिंदगियों में यीशु मसीह के नाम में भी हील्ड हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपके रोगों को खत्म करे, जहां कहीं पर भी आप बैठे हो खुदावन का आत्मा उतरे और आप चंगे हो जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का रूह आपको छुए और आप गवाही के साथ वापस आओ यीशु मसीह के नाम में। आपके अकाउंट ब्लेस हो, आपके रिश्ते ब्लेस हो, आपके डिवाइन रिश्ते, स्वर्गीय के ओर से तय किए गए रिश्ते आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में मांगते सब कुछ, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार जोरदार ये गवाही, कुछ गवाहियां दी गई हैं, कुछ गवाहियां नहीं रह गई हैं। हम उनको अगले संडे जरूर देना है, अगले गवाहियों को हम अगले सेक्शन में चलेंगे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करे। आमीन।
एक बार अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो परमेश्वर से कि जो खुदावंद तूने जो मुझ पर अनुग्रह किया, दया की है, गवाही दी है, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। जो लोग सब लोग सब लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाओ, सब जन जाओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, सब जन जगह में खड़े हो जाओ अपनी जगह में। आखिरी प्रार्थना में जाओ, पवित्र आत्मा आपको टच करे, विनती करो। हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा, हर बीमार चंगा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोले परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, अपने पेट पे हाथ रखो। जिसको लगता है मेरे पेट में दर्द होता है, जिसको लगता है कि मुझे किसी ने करके खिला दिया है, अपने पेट पे हाथ रखो, अपनी आंखों को बंद रखो। हर वो जादू टोने की आत्मा आपके शरीरों को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उल्टियों के द्वारा वो बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं जादू टोने को हटाऊं, आपके अंदर से बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। कम आउट, कम आउट, बाहर निकल जाओ, बोले जाओ, 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 जाओ। बोलो हर नशे की आत्मा जो मेरे घर में काम करती है, बोलो हर नशे की आत्मा जो मेरे घर में काम करती है, बोलो ऐ घिनौनी आत्मा, बोलो मैं तुझे डांटती हूँ, मैं तुझे डांटता हूँ। बोलो हर नशे की आत्मा जो मेरी जिंदगी में काम करते हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चले, वो चले, वो चले, वो चले। चलाओ, चलाओ, चलाओ नशे की आत्मा को जलाओ। अगर इस टाइम आप चुप रहे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप बोलते हैं वो होता है। आपके शब्दों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और आपके शब्दों को शैतान भी इस्तेमाल करते हैं। बोलो, 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 बोलो हर नशे की आत्मा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, बोलो वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए। जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं अपने हाथ उठाओ। मैं हर नशे की आत्मा को आपके जिंदगी से मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर नशा आज खत्म हो राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरे और वो चल जाए सारी नशे की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हर व्यभिचार का आत्मा, बोलो, बोलो हर पाप का आत्मा, बोलो हर पाप की ताकत, बोलो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तोड़ो, 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 तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे बांध के रखती है, बोलो हर शैतान के फंदे आज नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा है जब तक वो बलवंत के घर में घुसकर उसको बांध नहीं लेता है उसका माल नहीं लूट सकता है। बोलो हर शैतान के बंधन, बोलो हर शैतान के बंधन, बोलो टूट जाए। याद रखो जो ये बोल नहीं रहे सिर्फ खड़े हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि बोलोगे तो होगा। आपके कान खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर बहरेपन का आत्मा आपको छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रबंदल रबंदल रब सबुंदना रब रब संदना। अपनी आंखों पे, अपने हाथों पे हाथ रखो, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे हाथ रखो। मेरी टीम बीच में जाओ,
मैं देख रहा हूँ लोगों की हीलिंग होते हुए, लोग चंगे होते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। कान के सारे रोग आपको ऊंचा सुनना खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों के रोग नाश हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी आंखों पे हाथ रखो जिनको कानों में प्रॉब्लम, अगर आप सुन पा रहे और अगर आपके पास में कोई बहरा खड़ा है उसके बोलो कि कान में उंगली डाले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपके हाथ चंगे हो जाएं, आपके टेढ़े मेढ़े हाथ ठीक हो जाएं, हड्डियों की बीमारी जाते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सब तरह के रोग चले जाएं, बीपी नॉर्मल हो, डायबिटीज नॉर्मल हो, आपके गुर्दे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपका लीवर हील हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किडनियां चंगी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फेफड़े चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सांस की बीमारी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और आपको आजाद करे, आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आपको छू रहे इस टाइम। जितने सुन नहीं सकते, जिनको बहरेपन का रोग है, पवित्र आत्मा आपको टच करें यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती खुदावन वो गूंगी बहरी आत्माओं को निकालते आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गूंगी बहरी आत्मा निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो निकल आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ, निकल जाओ इन लोगों के जीवन से, निकल जाओ, 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 जाओ। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपकी आंखों में रोशनी को दे रहे हैं। अगर आप चेक नहीं करोगे ये गलती होगी आपकी। चेक करो, अपनी आंखों को चेक करो बाइबल पढ़ के। जिनको चश्मे लगे थे, जो जिनको लगता था कि मैं कम दिखाई दे रहा है, जिनको लगता था कि मैं सुनाई नहीं दे रहा है, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा को। ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनके हाथ नहीं उठ पाते थे, हाथ नहीं उठ पाते थे और वो पूरा उठा नहीं पाते थे, जिनकी गर्दन नहीं घूम रही थी। मेरे टीम के लोग चेक करो, मैं देख रहा हूँ आपकी गर्दन भी घूम रही, हाथ उठाने की कोशिश करो। पवित्र आत्मा आपको छू रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छू रहे हैं, छू रहे, छू रहे, छू रहे। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको टच कर रहे हैं। चेक करो अपने आप को, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी बढ़े, हड्डी के रोग होली गोस्ट फायर के तरह वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी जिसके पीछे दुष्ट आत्मा है, आज वो चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो चले, 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 चले। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी जिसके पीछे दुष्ट आत्मा है, वो चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे मेन टीम बीच में जाओ, मेन लोग नखुड़ रब सबंदना रब बाबा बाबा बेबे बेने बेने बना पंद्रह रब संदना रुबाले बेने 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 रब पंद्रह रब सकुंद्र रब रब से बेतना रब बाबा बेबे बेने 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 बना रब पंद्रह रब सकुंद्र रब रब से बेतना रब बाबा बाबा बेबे बेने 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 बना रब पंद्रह रब संदना। अगर आप मेरे साथ एक मन नहीं हो और आप आंखें खोल के देख रहे हो, आपको प्रेयर करनी जितनी मैं मेहनत से प्रेयर कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति, आपकी आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही, हर एक व्यक्ति डांटो, जो बीमारी है डांटो, उन रोगों को डांटा शुरू करो। जहां पे आपको दिक्कत वहां पे हाथ रखो और बोलो ऐ रोग, ऐ बीमारी, बोलो बचाई, डांटो, डांटो, कलीसिया डांटो। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई रही, डांटो, 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 बोलो ऐ रोग जाओ, 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 जाओ। जो हील होते हैं, जो चंगे हो रहे हैं, अपने आप को चेक करें, अपने हाथ को उठाएं, अपनी गर्दन को हिला। जो जो आप नहीं कर पा रहे थे उसे करना शुरू करो और गवाही के साथ आप आगे आ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोल रहे हैं। आपको धुंधलापन जो दिखाई देता था, धुंधलापन से आप फ्री हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप धुंधलेपन से फ्री हो चुके हो। आपके पैरों के टखनों में बल आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में पैर टखनों में बल है और आप उठ के खड़े हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठ के खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपको मैं
गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के साथ मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छी सेहत आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन से रोग खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो ताकत जो शैतानी है आपके लाइफ को छोड़े और वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ 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 उठाओ, उठाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए राइट नाउ। मैं कुछ लोगों के सांस के रोगियों में चंगे होते हुए देख रहा हूँ, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की जो दिक्कत है, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूँ बैक पेन जो आपको रीढ़ से पीछे जो आपको दर्द होता, बैक में पीछे जो दर्द होता है, आप उस दर्द से आप आजाद हो रहे हैं। वो दर्द जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो दर्द जा रहे हैं। मैं आपके बिजनेस को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के कामों पे परमेश्वर यहोवा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आप जो कुछ करें उसमें सफल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई शैतानी ताकतें आपका पीछा ना करने पाए, मैं जानता हूँ सारी शैतानी ताकतों को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की हुजूरी आपको छुए और आप आजाद किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा जिस तरह दाऊद के साथ रहे और आपने हमें कहा वो तुम में होगा, आज से तेरा आत्मा मुझ में हो मेरे परमेश्वर। आज से तेरा आत्मा मुझ में हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी तारीफ हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर।